नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके भगवंदन किए नाशय विघ्नानेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगाहन करते हुए हम आश्रय लीला से संबंधित 12 स्कंद में हैं। श्रीमद्भागवत अत्यंत अद्भुत परमहंस संहिता, जिनका हमने विविध कोणों से चिंतन मनन करते हुए यह अंतिम छोर में पहुंचे हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने सुखदेव जी का विदाई, राजा परीक्षित जी का महाप्रयाण आदि की हमने चिंतन मनन करते हुए कल के प्रसंग को हमने विराम लिया था। इसी प्रसंग में जनमेजय द्वारा सर्प यज्ञ का अद्भुत प्रसंग और आस्तिक मुनि द्वारा उस यज्ञ की निवारण आदि का हमने चिंतन कल के प्रसंग में किया था। आज हम इसे आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, पहला देवी व्यास शिष्य वेदाचार्य महात्मवे वेदास कदिदा व्यस्ता एतत् सम्याभिधेहिना। हे सुत जी, पुराण संहिता के विभाजन के साथ ही व्यास जी के शिष्य पहला आदि ऋषियों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, कृपया इसे मुझे बतलाइए, हमें बतलाइए। इस तरीके से उन्होंने पूछे जाने पर सूत जी आगे वर्णन करते हैं। हे सौनक जी, समाधिस्थ ब्रह्मा के हृदयाकाश से पहले नाद उत्पन्न हुआ, जिसकी प्रतीति कान बंद करने पर होती है। आप दोनों कान को सीधा बंद करिए, ओंकार का जैसे उच्चारण करें। जो प्रतीति अपने हृदय आकाश में प्रस्फुटन होती है, उसी को नाद ब्रह्म कहा गया है। इससे ओंकार की अभिव्यक्ति हुई, जो परमात्मा का साक्षात वाचक है। अ उ म ये 3 वर्ण से ओंकार विहित है। ये तीनों ही वर्ण 3 गुण, 3 वेद, 3 लोक, 3 अवस्था के द्योतक हैं। इन्हीं 3 वर्णों से अक्षर सामना आया संपूर्ण वर्णमाला उत्पन्न हुई, जो स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म, ह्रस्व, दीर्घ, जीवा, मूल्य और उपद्मानीय आदि के रूप में वर्तमान है। व्यास जी ने अवतरण होकर के इसी अक्षर समुदाय से ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद के रूप में वेद के 4 विभाग किए। व्यास ने पहला वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत इन अपने 4 शिष्यों को क्रम से वेदों की ऋचाएं, 4 संहिताएं इनको पढ़ाई। और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य आगे जाकर के हुए, जिन्होंने शाखाओं द्वारा वेदों का नाना प्रकार से विभाजन किया। और व्यास वैशंपायन के शिष्यों में एक याज्ञवल्क्य भी थे, जो बड़े ही धार्मिक और गुरु भक्त थे। एक समय गुरु के चरण स्पर्श से उनका भांजा अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे उनको ब्रह्म हत्या लग गई। स्वस्त्रियम बालकम शोथ पदास्पृष्ट अघातयत। अब उसका कारण यही था कि एक समय सब ऋषियों ने मिलकर एक नियम बनाया था, जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे समाज में सम्मिलित न होगा,
उसे 7 रात्रि के अंदर ब्रह्म हत्या लगेगी। इसी का अतिक्रमण केवल एक वैशंपायन ने ही किया था। इसी कारण उनका भांजा मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है। वैशंपायन इसके प्रायश्चित के लिए अपने शिष्यों से कहा। यज्ञवाल्क ने अन्य सब शिष्यों का अनादर करके गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, ये सब अल्प बल वाले हैं, ये व्रत क्या कर सकेंगे, मैं पूर्ण रूप से इसका प्रायश्चित करूंगा। इस तरीके से उन्होंने अपने घमंड प्रस्तुत किया। गुरुदेव कुपित हो गए। कुछ आवेश में आकर के उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मणों का अपमान करते हो, ऐसे श्रेष्ठ शिष्यों से हमें क्या प्रयोजन। इसलिए तुमने आज तक जो कुछ मुझसे पढ़ा है उसे तुरंत उगल दो और यहां से चले जाओ। इस तरीके से उन्होंने कहा। विप्राव मंत्र विशिष्येण मदधीतम त्यजस्विति। तो गुरु की इस तरीके से आदेश सुनते ही याज्ञवल्क्य ने उनकी वचनों को पालन करते हुए तत्काल जितना भी उन्होंने अध्ययन किया था वो सारा का सारा वमन कर दिया, उगल दिया। और ये यजुर्वेदीय मंत्र उन्होंने अध्ययन किया था। वैशंपायन के शिष्यों ने बड़ी लोलुपता से उसी समय तुरंत अन्य शिष्यों ने तीतर पक्षी बनकर के उस संहिता को सारा का सारा चुन लिया, पान किया। और अन्य यही आगे जाकर के कृष्ण यजुर्वेदीय अत्यंत मनोहर तैतरीय शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि तीतर पक्षी बन करके उन्होंने पान करने से तैतरीय संहिता तैतरीय शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इधर याज्ञवल्क्य जी ने भी गुरु से भी अज्ञात छंदों को जानने की इच्छा से भगवान सूर्य नारायण की इन्होंने उपासना की। बड़ी दिव्य मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य नारायण का उन्होंने उपासना की। ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगत आत्म स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम अंतर्हृदयेषु। आदि ये 5 गद्य मंत्रों से भगवान सूर्य की उन्होंने उपासना की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने बाजी के रूप में यजुर्वेदीय मंत्रों का उपदेश दिया। बाजी कहते अश्व, अश्व बन करके उन्होंने उपदेश दिया। और जो आगे जा करके बाजसेनी नाम से प्रसिद्ध हुआ, अर्थात तो उस शाखा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए यजुर्वेद के 2 विभाग हुए हैं, एक तैतरीय शाखा और दूसरा बाजसेनी शाखा। और यही बाजसेनी शाखा को कण्व माध्यान्दिनी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। इसलिए माध्यान्दिनी शाखा, बाजसेनीय माध्यान्दिनी शाखा आदि नामों से इसका बृहत्तर ढंग से आके प्रसिद्ध हुआ। इस तरीके से एक ही ऋग्वेद बाकी यजुर, साम और अथर्व इस तरीके से विभाग होकर के उन शिष्यों को यहाँ पर उन्होंने विभाग करते हुए पढ़ाया, विस्तार किया। आगे जाकर के सूत जी कहते हैं, सौनक जी,
त्रय्यारुणी कश्यपस्य सावर्णी अकृतः व्रणः वैशंपायन हारितो षड्वै पौराणिका इमे। पुराण के 6 आचार्य माने गए हैं जो प्रसिद्ध रूप से विकसित है। इनके पहले तो अब ये कौन कौन है यहाँ पर? त्रय्यारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृत वर्ण, वैशंपायन और हारी, ये 6 षड्वै पौराणिका में। पहले व्यास जी ने 3 पुराणों की एक संहिता बना करके हमारे पिता रोमहर्षण को पढ़ाई। उनसे एक संहिता इन 6 शिष्यों ने पढ़ी। इन 6 आचार्यों के शिष्य उग्रश्रवा नामक श्रुत जी ने सभी संहिताओं का विधिवत उनसे अध्ययन किया और पुराणों के 10 लक्षण आगे जाकर के बताए गए हैं। और वही मेरे पिताजी शुद्ध जी कहते हैं कि पिताजी ने मुझे वो सारा संहिता मुझे श्रवण कराई। और जो महापुराण है उन पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें 10 लक्षण हो वो महापुराण कहे गए। जो श्रीमद् भागवत 10 लक्षण से युक्त है। अभी जो हम जिस स्कंद की चिंतन मनन कर रहे हैं, ये अंतिम आश्रय लक्षण से संबंधित है, जिसका हमने चिंतन मनन कल परसों के प्रसंग में हमने किया था। और वो 10 लक्षण क्या है? सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु अपाश्रय। अर्थात पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा वृत्ति, वृत्ति का अर्थ स्थान, चौथा रक्षा, रक्षा का अर्थ पोषण, 5वां मनमंत्र, 6वां वंश, 7वां वंशानुचरित अर्थात ईशानुकथा, 8वां संस्था, संस्था का अर्थात निरोध और मुक्ति, 9वां हेतु पुति वासना जिसको कहते हैं, और 10वां अपाश्रय। और जिसका हमने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वर्ग कारण सृष्टि जिसके विषय में हमने 3 स्कंद में चिंतन किया, विसर्ग लीला कार्य सृष्टि जो चराचर सर्ग 4th स्कंद में जाकर के हमने चिंतन मनन किया, और स्थान जम्बूद्वीप आदि स्थिति का वर्णन 5वें स्कंद में किया, पोषण अजामिल की रक्षा जिसकी हमने 6वें स्कंद में किया, 7वां ऊती ये शुभाशुभ वासना प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की उसमें हमने चिंतन किया 7वें स्कंद में, 8वें स्कंद में मनमंत्र के विषय में हमने चिंतन मनन किया, वंशानुचरित के विषय में हमने 9वें स्कंद में चिंतन किया, निरोध जहां पर दैत्यों का वध जिस प्रयोजन के लिए भगवत श्री कृष्ण का अवतरण हुआ वो सारा का सारा वर्णन हमने 10वें स्कंद में किया। 11 स्कंद में मुक्ति लीला, कैसे जीवन मुक्त हो सके, कैसे ब्रह्माकार वृत्ति हो सके, कैसे आत्मा की साक्षात्कार कर सके, आत्मा का साक्षात्कार करना ही मुक्ति है, इस विषय का हमने विशद रूप से चिंतन 11 स्कंद में किया। और ये 12 स्कंद में आश्रय लीला से संबंधित है, जो ब्रह्म 12 स्कंद में ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात आश्रय ब्रह्म की उपासना की चिंतन हम 12 स्कंद में कर रहे हैं। तो ये महापुराण के लक्षण हैं, और जिसमें 5 का प्राधान्य हो और अन्य का अंतर्भाव हो उसे अल्प पुराण कहते हैं। केचित पंचविधः ब्रह्मन् अर्थात मिनिमम तो 5 होना ही चाहिए, और अन्य जो 5 प्रधान रूप से वर्णित हो और अन्य 5 इतना प्रधान गौण रूप से भी वर्णन हो तो भी वो पुराण की संज्ञा दी गई है। और महापुराण 18 हैं, उपपुराण भी 18 ही हैं, क्योंकि ये 10 कहीं तो विशद रूप से वर्णन है, कहीं तो ये 10 लक्षण
संक्षेप में है, लेकिन सभी प्रसंग वहां पर वर्णन होती है। और जो महापुराण है 18 यहाँ पर वर्णन किया गया है कि ब्राह्मम पादमम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुड़कम नारदीयम भागवताग्नेयम स्कंद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वराहम मात्स्य कौर्मम च ब्रह्मांडाख्यमिति त्रिषट। अर्थात ब्रह्म पुराण पद्म विष्णु शिव लिंग गरुड़ नारद भागवत अग्नि स्कंद भविष्य ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय वामन वराह मत्स्य कूर्म ब्रह्मांड, ये 18 पुराण हुए हैं। और इनको संक्षेप में इस तरीके से भी कहा गया है कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। और इस वेद पुराणों का विभाजन सुनने सुनाने से इसका फलश्रुति बता रहे हैं। ये दोनों करने से जो सुनाते हैं या जो सुनते हैं, हृदय में ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि होती है। ब्रह्म तेजो विवर्धनम, केवल इनका नाम ही सुनने से भी ब्रह्म तेज की आविर्भाव अपने हृदय आकाश में प्रस्फुटित हो जाती है। ऐसा महात्मा वर्णन करते हुए अब आगे मार्कंडेय के अद्भुत चरित्र का यहाँ पर वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने तपस्या में सब जो विघ्न उपस्थित किए गए थे काम आदि का, उन्होंने पराभव किया। नर नारायण इससे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और आगे जाकर के नर नारायण से उन्होंने बटपत्र पर शयन किए गए भगवान का उन्होंने दर्शन प्राप्त किया। क्योंकि मार्कंडेय जी ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि आपकी माया मैं देखना चाहता हूँ। जिस माया से संसार को आप मोहित करते हैं, उस माया को मैं जानना चाहता हूँ। और उन्हीं की ही इस भाव को हृदयंगम करते हुए भगवान ने बटपत्र पर के रूप में माया दर्शन कराया। इसका अद्भुत चरित्र का यहाँ पर वर्णन है। आइए अब उस मार्कंडेय मुनि की तपस्या आदि का और इस अद्भुत चरित्र का हम चिंतन मनन करें। शौनक जी ने यहाँ पर प्रश्न करते हैं, हे साधु शिरोमणि सुत जी, हमें मार्कंडेय मुनि के तप वर प्राप्ति और अभी तक वो चिरंजीवी भी है, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी मार्कंडेय भी है। और उन्होंने बटपत्र पर शयन बाल मुकुंद का दर्शन किया था, ये हमने सुना हुआ। ये सब हम चिरकाल से संदेह में थे, वो जानना चाहते थे। इसे आप सविस्तार वर्णन कीजिए। ऐसा पूछे जाने पर शुद्ध जी आगे वर्णन करते हैं। प्रश्नात्वयं महर्षियं कृतो लोकभ्रमापः नारायण कथा यत्र गीता कलिमलापः। आपने अति उत्तम प्रश्न किया, हे महर्षि। कलिमलनाशनीय मंगलकारी कथा मैं आपको अवश्य श्रवण कराता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ऐसा कहते हुए अब उस जिज्ञासा युक्त प्रश्न की उत्तर अशुत जी इस प्रकार से वर्णन करने लगे। मृकंड पुत्र मार्कंडेय बाल्यकाल से ही भगवत आराधना में दत्तचित्त थे। पिता ने उपनयन संस्कार कराने के बाद वेदों का अध्ययन करके स्वाध्याय से संपन्न किया। आजीवन ब्रह्मचर्य में रहे, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसका हमने वो भी चिंतन किया एकादश स्कंद में। ब्रह्मचारी गृहस्थी में प्रवेश किए बिना संन्यास ग्रहण जो करते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहे गए हैं। और इन्होंने विद्याध्ययन के पश्चात गृहस्थी जीवन इन्होंने स्वीकारा नहीं, सीधा ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रहे। कमंडलु दंड मेखला मृगचर्म रुद्राक्ष माला कुश यही साधना के स्वरूप उस समय मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी के यही साधना के स्वरूप रहते हैं।
और इसी के ही आधार पर तपस्या एवं स्वाध्याय में उन्होंने करोड़ों वर्ष लगाया, जिससे मृत्यु पर भी विजय इन्होंने प्राप्त की। और इस प्रकार ये तपस्या इनका कुल 6 मनवंतर तक चलता रहा। और उसी का सूत जी वर्णन करते हैं। एवं तपस्य स्वाध्यायो परो वर्षाणाम अयुतायुतम आराधयन ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युषु दुर्जयम व्यतीताय महान कालो मनमंतर षडात्मक। मनमंतर के षडात्मक अर्थात 6 मनमंतर बीते। इंद्र इससे भयभीत हो गए। वैसे भी देवता सभी डरपोक होते हैं, जिसका वर्णन आप अच्छी तरह से शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है देवता कितने भयभीत रहते हैं। हर कार्यों में विघ्न सर्वप्रथम देवता ही करते हैं, क्योंकि देवताओं को ये लगता है कि अपना आसन सुरक्षित रहे, और कोई बड़ी तपस्या कर रहे तो देवताओं को असह्य होता है, उसका विघ्न करने के लिए समुपस्थित हो जाते हैं और अनेक प्रकार से विघ्न करते हुए उनको पथ से भ्रष्ट कराते हैं, ताकि वो अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचे। जब अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे तो अपना स्थान सुरक्षित रहेगा, यही उनकी लालसा रहती है। इसलिए तपस्या में विघ्न करने के लिए उनके आश्रम में गंधर्व, अप्सराएं, काम, बसंत, मलयानिल, लोभ और मद को उन्होंने तुरंत ही भेजा, जाकर के उनको किसी भी तरीके से तपस्या भंग करो। गंधर्वा अप्सरसः कामं बसंत मलयानिलो मुनहि प्रेषयामास रजस्तोक मदो तथा। और मार्कंडेय का जैसे उन्होंने आज्ञा दी, मार्कंडेय का आश्रम था हिमालय के उत्तर की ओर, जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है, वहीं पर उनकी तपस्थली थी। और ये इंद्र द्वारा प्रेषित सभी ने अपने अपने हाव भाव कटाक्ष वहां जाकर के प्रकट करने लगे। और एक दिन मुनि हवन के पश्चात जैसे उन्होंने नेत्र बंद करके यज्ञशाला में ध्यानमग्न थे, उसी समय अप्सराएं नाचने लगी, गेंद खेलने लगी, बसंत ने सुहावना वायु के सहित प्रवाहित किया और उस वायु ने झीनी साड़ी उड़ा दी, जिससे निर्वस्त्र हो गई। कामदेव ने उचित अवसर पाकर के 5 ही बाण का प्रहार मुनि के हृदय में किया, परंतु ध्यानस्थ मुनि को इसे कुछ भी उद्दीपक नहीं हुआ। अंततो गत्वा कामदेव लज्जित होकर के इंद्र के पास आकर अपना उद्योग असफल के रूप में उसने सारा वृतांत बताया। देवराज इंद्र यह सुनकर के चकित हुए। श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षि विस्मयं समगात परम। अरे इधर कठोर तपस्या से प्रसन्न हो उनके अनुग्रहार्थ एक दिन स्वयं भगवान नर नारायण वहां पर प्रकट हुए। तस्यैव युजतः चित्तम तप स्वाध्याय संयमे अनुग्रहाय वीरासीन नर नारायणो हरि। और युगल मूर्ति को देख करके मार्कंडेय जी के आंखों में अश्रुधारा शुरू हुई, शरीर में रोमांच छा गया, हाथ जोड़ करके गदगद हो गए और केवल नमो नमः ही उन्होंने कहा। और इसके पश्चात स्वस्थ होकर के विधिवत नर नारायण की उन्होंने पूजा की और भक्तिमय 10 श्लोकों से नर नारायण की यहाँ पर प्रार्थना की, जिस प्रार्थना में आपकी ही शक्ति से मेरा इंद्रिय संचारित है, मैं भला क्या स्तुति कर सकता हूँ। ब्रह्मादि आपको जानने में असमर्थ हुए, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो, आप ऐसे महापुरुष हैं। इस तरीके से उन्होंने भावभीनी भावों से भगवान की यहाँ पर दिव्य स्तुति गाई। हम भी मार्कंडेय मुनि के साथ नर नारायण की स्तुति करें। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय सम्यत गिरे निगमेश्वराय वंदे महापुरुषात्मनिगूढ़बोधम्। महापुरुष के दिव्यतम झांकियों को उन्होंने प्रणाम करते हुए इस तरीके से स्तुति गाई, भगवान की स्तुति गाई। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, सौनक जी मार्कंडेय की स्तुति से नर नारायण प्रसन्न हुए, वर मांगने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मार्कंडेय जी कहते हैं आपका दर्शन ही मेरे लिए वर सिद्ध होगा, भगवान की प्राप्ति ही, भगवान की साक्षात्कार, भगवान का दर्शन ही वर, इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो जाए, अर्थात तो वही सर्वश्रेष्ठ वर हुआ। प्रभु सामने आए, कभी उपासना करते आराधना करते समय मांगना नहीं चाहिए। मांगने का अर्थ होता है संसार हम मांग लेते हैं, किसी के आगे मांगने का अर्थ होता है संसार को मांगना। जब प्रभु मिल गए तो संसार हमें जरूरत ही नहीं है, उसी के लिए तो हम तड़प रहे हैं। संसार तो क्या है, विनाशमान है, मांग भी लिया जाए तो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो उन्होंने यही कहा कि आपका दर्शन ही मेरे लिए वरदान होगा। फिर भी आप मुझे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बार बार कहा, नर नारायण ने बार बार कहा कि कुछ तो मांगो, ऐसी जाने की इच्छा नहीं है। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं, उसकी देखने की मुझे इच्छा है। द्रक्षे मायाम ययालोकः सपालो वेद सद्विदाम। जिस माया ने सभी को मोहित किया हुआ है, उस माया को मैं देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं। ये उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान ने नर नारायण को तथास्तु कह करके उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और अपने बद्रिकाश्रम से चले दिए। और इधर मार्कंडेय जी का नित्य कर्म चलता ही रहा। एक दिन पुष्पभद्रा नदी के तीर पर सायंकाल संध्या कर ही रहे थे, भगवान ने माया की यहाँ पर विस्तार की। उसी का वर्णन सूत जी कहते हैं, तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनिः उपासिनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायो अभुन्महान्। और अकस्मात कैसे वहां पर स्थिति सिर्जना हुई, भीषण आंधी चली, मेघों से आकाश मंडल छाया, बिजली गड़गड़ाहट करने लगी, मुसलधार वर्षा उसी समय प्रारंभ हुआ, चारों ओर से समुद्र उमड़ता हुआ पृथ्वी को डुबाने लगा। देखते देखते ही क्षण मात्र में पृथ्वी जलमग्न हुई, तीनों लोग पानी से ही लबालब भर गया, सब तरफ डूब गया। केवल मार्कंडेय मुनि जी ही वहां पर जटा बिखराए। समुद्र के प्रवाह में किम कर्तव्य विमूढ़ इधर उधर बहते जा रहे थे, पागल की तरह बहते जा रहे थे, अंधे के समान भटकते जा रहे थे। स एक एवोर बरितो महामुनि बभ्राम विक्षिप्य जटा जटांधवत। इस प्रकार मुनि को सैकड़ों वर्ष बीत गया जैसा अनुभव हुआ। और एक दिन ईशान कोण में अतीव कोमल सुंदर नन्हा सा शिशु बट वृक्ष के फूटक में दिखाई उनको दिया। उसी का सूत जी वर्णन करते हैं, प्रागुत्तरस्यं शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं पर्णपूटके ग्रसन्तं प्रभयातमः। बट वृक्ष फल पुष्पों से लदा हुआ, हरा भरा हुआ और सुहावना था। वह बालक अपने कांति से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहा था। बालक को देख करके मुनि का परिश्रम जाता ही रहा। जो उनको ये पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे, पसीना पसीना छूट गया था, वो सारा का सारा वो जाता ही रहा। और हर्ष से नेत्र और हृदय खिल उठा।
बालकों को पूछने के लिए जैसे आगे बढ़े, और उसी समय बालक के श्वास प्रश्वास के द्वारा, अर्थात उनके जैसे उन्होंने श्वास लिया उसी श्वास से ही खींच करके सीधा बालक के पेट में पहुंचे, उदर में पहुंचे। उसी का वर्णन सूत जी करते हैं। ताबक्ष शिशोर्वै श्वसिते न भार्गव स्वंत शरीरम मशको यथा विशत तत्राप्यदो नस्तमचस्तकृष्णसो यथा पुरा मुह्य अतीव विस्मिता। जैसे कभी कभार श्वास प्रश्वास लेते समय कोई कीड़े अपने मुंह में आ जाते हैं, उसी प्रकार उस बालक की श्वास प्रश्वास से मार्कंडेय मुनि उनके उदर में पहुंचे। और जैसे वहां पर पहुंचे, मुनिराज ने संपूर्ण ब्रह्मांड को वहां पर देखा। देखते ही विस्मित हो गए, कुछ सोच ही नहीं रह पा रहे थे। बालक की निश्वास से सारा का सारा ये सब कुछ दृश्य देख करके बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यान्वित हो गए। सारा का सारा ब्रह्मांड का स्वरूप अंदर भगवान के पेट में उनको दिखाया। जैसे यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई, ऐसा गोपियों ने शिकायत की थी, तो यशोदा मैया ने उनका मुंह देखने की लालसा की। जैसे मुंह उन्होंने फाड़ करके देखा, सारा ब्रह्मांड वहां पर दिखाया था। इसी प्रकार की दृश्य उनको दिखाई दिया अंदर मार्कंडेय जी को। और कुछ क्षणों के बाद में फिर बालक की निश्वास से वो बाहर निकल आए, पुनः जल में, सारा जलमग्न ही था, जल में ही गिरे। फिर बालक को हृदय से लगाने के लिए जैसे अपने हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया, वैसे ही बालक अंतर ध्यान वहीं पर हो गए। साथ ही साथ प्रलय का जो सारा दृश्य था, जिनके इर्द गिर्द में सर्वत्र पानी ही पानी छाया हुआ था, वो भी एकाएक गायब हो गया। और मुनि जहां बैठे हुए थे वहीं के वहीं हैं, अपने आश्रम में पूर्ववत बैठे हुए, संध्या वंदन करते हुए। तो उसी अवस्था में ही उन्हें प्राप्त हुआ। स्वाश्रमे पूर्ववत स्थित, पहले जैसे थे वैसे ही स्थित उन्होंने अपने आप को पाया। ऐसे बाल मुकुंद को हम भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम प्रणतास्मि नित्यम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसा भी पाठ है। तो ऐसे बाल मुकुंद का जो प्राकट्य है, अब इसका विस्तृत वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। यहाँ तो यह संक्षिप्त में सूत जी ने वर्णन किया करवाया। आगे फिर सूत जी वर्णन करते हैं। सौनक जी माया का दर्शन पा करके मुनिराज मार्कंडेय शांत हो गए, ध्यान में तल्लीन होकर के बैठे ही थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ पार्वती के सहित मार्कंडेय को कृपा करने वहां पर आए। इन्होंने वर प्रदान करना था, इसलिए यहाँ पर शिव पार्वती उपस्थित हुए, प्रकट हुए। उसी का वर्णन करते हैं। तमेवं निवृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन रुद्रान्या भगवान रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। लेकिन मुनि ध्यान में थे, कौन आए कौन गए। जब ध्यानास्थ हो जाता है व्यक्ति तो उनको पता नहीं चलता है कि कौन आए कौन गए। मुनि को भी यही स्थिति हुआ। और भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बिका के सहित प्रतीक्षारत हैं, कब ये आँख खोलेंगे तो इनको कुछ आशीर्वाद दे करके जाएं। इधर ये समाधि में लगे हुए हैं। शिव जी को असह्य हुआ, ज्यादा देर रुक नहीं सके।
अपने योग द्वारा मुनि के हृदयाकाश में वो सूक्ष्म भाव से प्रविष्ट हुए। आविविशत तद गुहाकाशम वायु छिद्र इवेश्वरः, और हृदय में एकाएक शिव जी का दिव्य छटा देखते ही समाधि उनकी टूट गई। मार्कंडेय जी की नेत्र खुल गए। सामने साक्षात शिव पार्वती का दर्शन हुआ और हाथ जोड़ करके गदगद होकर के हर्षातिरेक हो गए और उन्होंने स्तुति किया, नमो शिवाय शांताय सत्वाय प्रवीणाय च रजोजुषेभ्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को शांत स्वरूप सत्य स्वरूप शिव जी को उन्होंने प्रणाम किया, स्तुति की। ज्यादा उन्होंने स्तुति नहीं कर सके क्योंकि अभी अभी उन्होंने माया का दर्शन उनके सिर में घूम रहा था। भगवान ने इतना सारा भयभीत अवस्था से दर्शन कराए थे। फिर उसके पश्चात षोडशोपचार से उन्होंने पूजन की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए उनसे प्रेरित किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वरम वृणस्वनः कामं वरदेशा वयं त्रया अमोघम दर्शनम येषां मर्त्यो यद विन्दते मृतम। आप वर मांगो, जो भी आपकी इच्छा हो वर मांगो। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, आपके दर्शन से भी मैं धन्य हो गया हुआ हूं। मुझ जैसे पर आपने कृपा की, फिर भी नर नारायण एवं आपको तथा आपके भक्त के प्रति मेरा निश्चल भक्ति रहे, यही मैं वर आपसे मांगता हूं। वरमेकं वृणोथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्याच्युतो भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपकी जो इच्छा है वो ऐसा ही होगा, वो निश्चल भक्ति रहेगी और साथ साथ में कल्प पर्यंत आप इसी प्रकार अजर और अमर बने रहोगे, ये भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आपको त्रैकालिक ज्ञान होगा, अर्थात तीनों कालों का भूत भविष्य वर्तमान एवं पुराणों का आचार्यत्व भी आपको प्राप्त होगा। कह करके भगवान भोलेनाथ वहां पर अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी आगे वर्णन करते हैं, यही था मार्कंडेय मुनि का माया दर्शन जो आपने हमें पूछा था। यह आकस्मिक एवं माया दर्शनिच्छु मुनि की प्रार्थना ऊपर का प्रलय था, ये वास्तविक नहीं। इस कल्प में कोई प्रलय नहीं हुआ है। माया शिशु के उदर में प्रवेश कर क्षण मात्र का अनुभव ही कल्प के समान उनको हुआ है। जो मनुष्य इस मार्कंडेय चरित्र को श्रवण करता है या श्रवण कराता है, उसे अशुभ वासना मिट करके तज्जनित संसार सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। ऐसा है मार्कंडेय चरित्र का ये फलश्रुति बताई गई है। इसलिए कहते हैं, संश्रावयित संशृणुयाद ताबुगो तयोर न कर्माशय संस्कृतिर भवेत। सुनने सुनाने को संसार से आसक्ति, संसार की जो आसक्ति है उससे मुक्ति उन्हें प्राप्ति होती है, बंधन से छूटने की शक्ति उन्हें प्राप्ति होती है। स्वयं भागवत ग्रंथ ही ऐसा ग्रंथ है, हर प्रसंगों से आसक्ति रहित बनाना चाहता है। इसलिए तो ये परमहंस समझता है, बंधन में रहेंगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भागवत इसीलिए भी अनेक प्रकार की प्रसंगों से जोड़ते हुए अंततो गत्वा अनासक्त निवृत्त वैराग्य निराकार उस तत्व की ओर प्रेरित करते हुए सभी प्रसंगों को उसी से ही जोड़ देते। अब आगे के प्रसंग में
भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन का यहाँ पर वर्णन है। शौनक जी ने यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, हमें भगवान का क्रिया योग विषय का वर्णन कीजिए। जो पंचरात्रादि आगम शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान के अंग उपांग आयुध का वर्णन है और जिसकी निपुणता से साधारण मनुष्य भी अमरत्व, देवत्व और मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में आप वर्णन कीजिए। ऐसा पूछे जाने पर सूत जी अब उन पंचरात्र आदि शास्त्रों में जो वर्णित है भगवान के षोडशोपचार आदि की पूजा प्रक्रिया और उनकी आयुध अंग उपांग आयुध आदि का वर्णन, उनकी उपासना के विषय में यहाँ पर संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं 25 तत्वों से विराट पुरुष बना है, जिसमें लोक कल्पित है, पृथ्वी इनके चरण है, जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो विराट ब्रह्म का स्वरूप है, उसकी यहाँ पर वर्णन पहले कर रहे हैं। और उस विराट ब्रह्मांड की चरण ही पृथ्वी है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है, दिशा कान है। एतत् वै पौरुषम रूपम भूपादो धूशिरो नभः नाभि सूर्योक्षणि नाशे वायु करुण दिशा प्रभो। इसी प्रकार प्रजापति ज्ञानेन्द्रिय, मृत्यु पायु, लोकपाल भुजाएं, चंद्रमा मन, यम मन, लज्जा उत्तरोष्ठ, चांदनी दंतपंक्ति, माया हास्य, बक्ष रोमावली और मेघ केश राशि है। यह व्यापक चिंतन का स्वरूप है। जो बादल हम देखते हैं वही विराटमय ब्रह्मांड ब्रह्मा का केश है, बालें जो बादल हैं। तो आगे जाकर के कहते हैं भगवान के आभूषण, अब इसके विषय में वर्णन करता हूं, ये श्रवण करो। कौस्तुभ मणि आत्मा ज्योति है, श्रीवत्स प्रवाह है, वनमाला ही गुणमयी माया है, पीताम्बर ही वेद और यज्ञोपवीत ही ओंकार, कुंडल ही ज्ञान और कर्मयोग, मुकुट ही ब्रह्मलोक, शेषनाग ही आसन, नाभि कमल ही विधाता है, बिछौना है, कमल ही बिछौना है। प्राण तत्व कौमदी गदा है, जल तत्व पांचजन्य है, शंख है, तेज तत्व सुदर्शन चक्र है, आकाश तत्व खड्ग है, अज्ञान रूप ढाल है, काल सारंग धनुष है, कर्म तरकस है, इंद्रियां बाण, मन रथ, तन्मात्राएं रथ के अभिव्यक्त रूप, वरद हस्त मुद्राएं, पूजा स्थान सूर्य मंडल है, संस्कार मंत्र दीक्षा है, पाप क्षय भगवान के पूजन से समस्त पापों का क्षय होता है, परिचर्या भगवतः आत्मनो दुरतिक्षय, और षड्विध ऐश्वर्य ही हाथ का लीला कमल है, धर्म और यश चामर व्यंजन है, वैकुंठ छत्र है, वेदत्रयी गरुड़ है, अनपायनी शक्ति ही लक्ष्मी है। इसी प्रकार अणिमादि अष्टशक्ति है, नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये अंतःकरण चतुर्व्यूह है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय है, जागृत साक्षी विश्व है, स्वप्न साक्षी तेजस है, सुषुप्त साक्षी प्राज्ञ है। इन वृत्ति द्वारा तुरीय अवस्था के आत्मा का चिंतन किया जाता है। मार्कंडेय आदि ऋषि इस प्रकार के स्वरूप अंग उपांग को ध्यान करके साक्षात्कार उन्होंने किया हुआ है। अर्थात जो योगी महापुरुष बने हुए हैं ये इन्हीं तत्वों के ही चिंतन करते हुए प्रभु को साक्षात्कार कर लेते हैं, क्योंकि विराटमय ब्रह्मांड का
जब वो धारण करते हैं अपने हृदय आकाश में, तब जाकर के कोई भी जीव के प्रति उनका न तो आकर्षण होता है न विकर्षण ही रहता है। वो समभाव में तभी स्थित हो पाते हैं। चर अचर सारा संसार का जो स्वरूप है वो सारा ब्रह्ममय स्वरूप से वो चिंतन कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर वर्णन है, सारा भगवत विग्रह है ये। हम घट घटवासी भगवान तो कहते हैं, लेकिन कैसे वो घट घटवासी है? हमें तो जो हमारी आंखों से तो दिखाई देता है कि आगे है ना पत्थर है, मिट्टी है, जब पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, समुद्र हैं, जल के स्वरूप हैं, तारागण हैं, सूर्य नारायण हैं। जिस तरीके से हम प्रकृति मंडल को अवलोकन करते हैं, देखते हैं हमारी आंखों से, हमें तो घट घटवासी के रूप में भगवान चरितार्थ नहीं होते। ये यही है, क्योंकि उन्हीं का ही ये शरीर है। सारा ब्रह्मांड ही भगवान का जब शरीर हुआ, शरीर के रूप में जब आरोपित किया गया या उसी रूप में जब चिंतन मनन किया गया, तो अब अलग से कोई भी तत्व या पदार्थ भगवान से अलग नहीं हुआ, भिन्न नहीं हुआ। जब भिन्न नहीं हुआ तो घट घटवासी हो गए। जहां कहीं भी भगवान का स्वरूप है उस भाव के प्रतीति हो गया। इसलिए तो कहा गया ना, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल थल नभ पर्वत सर्वत्र प्रभु का ही स्वरूप है। तभी जाकर के चिंतन यथार्थ हो पाएगी। और उस वृत्ति, उस लेवल में जो भी व्यक्ति आ जाता है, अर्थात चिंतन मनन की करते हुए, ध्यानस्थ करते हुए या पूजा पाठ किसी भी तरीके से, उपाय तो बहुत सारे बताए गए हैं। भक्ति करते समय में नवदा भक्ति का वहां पर वर्णन किया गया है। किसी भी तरीके से हो, प्राप्ति ये होनी चाहिए। कहने का मतलब ये घट घटवासी की स्वरूप में आप जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन प्रभु का आप साक्षात्कार कर पाएंगे। नहीं तो कहने वाले कहते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, अनुभव करने वाले नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होगा, कैसे संभव होगा? आगे जाकर के शौनक जी कहते हैं, भगवान का पूजा स्थान सूर्य मंडल आपने बताया है, इसका गूढ़ रहस्य भी आप हमें बताइए। ब्रूहीना श्रद्धाना नाम व्यूहम सर्वा सूर्यात्मनोहरि। जब इस प्रकार से पूछे गए तब जाकर के सूर्य जी कहते हैं, सूर्य 12 मास में 12 रूप से प्रकट होकर के 6 गुणों के साथ विचरते हैं लोक रक्षणार्थ। इसलिए ये 12 महीने में 12 संक्रांति के आधार पर अलग अलग राशियों में भगवान सूर्य का परिभ्रमण रहता है। और सूर्य के नाम है धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूखा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा और विष्णु। 6 गुण है अप्सरा, राक्षस, नाग, यक्ष, ऋषि, गंधर्व। और हर एक मास के अलग अलग सूर्य, गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, नाग, यक्ष होते हैं। जैसे सूर्य बदले वैसे ही इनका भी बदलना रहता है, जो इनके साथ में साथ देते हुए कार्य करते हैं। और ऋषि सूर्य देव की स्तुति करते हैं। बालहिल्य ऋषि के सहित अन्य ऋषि। गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है। नाग रथ को बांधे रहते हैं, यक्ष देखभाल करते हैं, राक्षस पीछे से रथ को ढकेलते हैं। एवं अंगुष्ठ परिणाम वाले 60,000 बालहिल्य ऋषि सूर्य को स्तुति करते हुए चलते हैं, जिसमें वर्णन किया गया है। बालहिल्या सहस्राणि षष्टि ब्रह्मर्षयो मला पूरतो भी मुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम। सूर्य की ओर मुख करते हुए, स्तुति करते हुए इर्द गिर्द से 60,000 बाल के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं।
और यही स्वरूप भगवान सूर्य मंडल ही भगवान का पूजा स्थान के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब आगे क्या श्रवण करने की इच्छा है, इस तरीके से सूत्र जी ने यहाँ पर प्रश्न किया। तो शौनक जी अब आगे की प्रसंग कहते हैं, हमें श्रीमद् भागवत की संपूर्ण सांगोपांग कथा सार श्रवण कराइए, हम वो सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने अभिमत को प्रकट किया, अपनी जिज्ञासा रखी। तो श्रीमद् भागवत की अवश्य सांगोपांग विषय सूची जो अभी तक हमने चिंतन मनन किया, पूरे 12 स्कंद पर्यंत की ये सारा का सारा वर्णन एक अध्याय में यहाँ विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर वर्णन की गई है। उसकी सूची, भागवत की सूची के नाम से ये अध्याय वर्णित है, जहां पर प्रथम स्कंद से लेकर यहां तक की कथा का विस्तृत रूप से वर्णन की गई है। कौन कौन से स्कंद में कौन कौन से प्रसंगों को हमने चिंतन किया। विद्वानों की यही अभिमत है कि श्रीमद् भागवत संपूर्ण रूप से पारायण करने का समय नहीं मिले, पाठ करने का समय नहीं मिले, तो आप केवल इस अध्याय की पाठ करने से भागवत जन्य फल प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मान्यता है। ऐसा अद्भुत प्रसंगों को, विशेष सूची को हम कल के प्रसंग में चिंतन करेंगे और कल के इसी चिंतन के साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णता भी होगी। अब केवल 2 ही अध्याय रह गए हैं। 12 अध्याय में भागवत की संक्षिप्त विषय सूची का वर्णन है और 13 अध्याय में भागवत की दान की महिमा का वर्णन है और संक्षेप में पुराणों की श्लोक संख्या का भी वर्णन है, जिसकी हम कल के प्रसंग में चिंतन मनन करेंगे। प्रभु श्रीमद् भागवत की इस ज्ञानमयी गंगा से आपका जीवन परिवर्तन हो, परमहंस संहिता की अवगाहन से हम भी परमहंसी बन सके। कई प्रकार के जीव ऐसे होते हैं ना, जिसका हमने चिंतन किया है 11 स्कंद में, जो दूसरे जीव को भी ला करके अपने ही सदृश बना लेता है। उसी तरीके से ऐसे ग्रंथों का जब आश्रय लिया तो हमें भी उसी परमहंस स्वरूप में हमें स्थित हो सकने की ऐसी स्थिति भागवत कथा से हमें प्राप्ति हो। यही प्रभु के चरणों में हमें वंदन करना चाहिए। भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है, कैसे जीवन जिया जाए, विकट परिस्थिति में भी भगवान की भजन कैसे करें, इसका भी हमने चिंतन किया। प्रहलाद जी के कथा प्रसंग से विषम परिस्थिति था, कोई ऐसा अनुकूल अवस्था नहीं था, तो भी उन्होंने भगवान के साक्षात्कार की। अनुकूल परिस्थिति होते हुए भी कैसे विचलित हो जाते हैं, भगवान से कैसे विमुख हो जाते हैं। जड़ भरत मतलब भरत की उपाख्यान से पंचम स्कंद में हमने उनका भी चिंतन किया। तो जहां है उसी को ही अनुकूल बनानी, यही है इसका अर्थ। वो कहा गया है ना, जहां आप खड़े हो वहीं से आपकी जिंदगी की रेखाएं शुरू हो जाती है। तो जहां जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, वहीं से आपकी जिंदगी शुरुआत होती है। इस तरीके से चिंतन करना चाहिए। कई भक्त ऐसे होते हैं, थोड़ा सारा घर परिवार के कारोबार पूर्ण हो जाए, बच्चों को अपने अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाए, तो हम फुर्सत हो जाएंगे, तब जाकर के भगवान के चिंतन मनन करेंगे। कई भक्त ऐसे होते हैं, तीर्थाटन तभी करेंगे जब कुछ धन दौलत भी इकट्ठा हो जाए, अपना काम कारोबार भी दूसरे संभालने लायक के बन जाए, तो ये तीर्थाटन करेंगे। तो ऐसे करते जाएंगे तो आपका जो है ना, इस जीवन में तो ये संभव नहीं होगा।
क्योंकि इस तरीके से जो व्यक्ति अमुक कार्य सिद्धि होगी तभी जा करके अमुक कार्य करूंगा, ऐसा जो प्लान बना करके चलते हैं, ऐसे व्यक्ति को वो समय आएगा ही नहीं। जिस दिन ये एक काम जिस काम के लिए आपने समापन करने की सोचा हुआ है, समापन तो हो जाएगी होगा, फिर अनगिनती वहां पर और समस्याएं आगे समुपस्थित हो जाती है। इसलिए साधु संत तो यही तो कहते हैं 11 महीने काम करो और 1 महीने निकलो, घर छोड़ो। 12वें महीने में बाहर निकलो, तीर्थाटन करो, भजन कीर्तन करो, उपासना करो। इसलिए संत बार बार यही जोड़ देते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी यही है ना, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी इसीलिए तो मिलता है। कई लोगों को तो दो दिन छुट्टी मिलती है। ये तो अहो भाग्य है। 2 दिन का छुट्टी है तो 1 दिन की तो घर की संभालने की कार्य करो, 1 दिन पूरा का पूरा प्रभु में लगाओ, प्रभु की आराधना के लिए छुट्टी मिला हुआ है। और आजकल तो कुछ ऐसा भी है ना, 21 दिन महीने दिन कुछ ऐसे साल भर काम करे तो ऐसा कुछ छुट्टी 2-3 हफ्ते की मिलती है। वो छुट्टी का अर्थ ये है कि प्रभु का अच्छी तरह से साधना इसलिए छुट्टी मिला हुआ है। जहां भी रहो वहीं से छुट्टी लेना है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं से प्रभु का चिंतन करना है, बड़ा मस्त होकर के चिंतन करना है। जय नई नई जगहों में देखने के लिए यात्रा, कहीं भी विजिट कर रहे हैं, कहीं जो है ना एक ट्रैवल के करते हुए जा रहे हैं, तो वहीं पर चिंतन करना है। जहां है वहीं से चिंतन करना है। ऐसा नहीं है कि जब ये विजिट करके आ जाएं फिर चिंतन करें, ऐसा नहीं। जहां है वहीं जिस समय जो भी समय मिले उसी समय इस तरीके से साधना करनी चाहिए। ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है। इससे सप्ताह की कथा भागवत के श्रवण से हमें क्या क्या फल मिला, विद्वानों ने इसके विषय में भी चिंतन किया हुआ है। कि एक तो ये भागवत कथा भगवान के प्रति अनुराग, भगवान के प्रति आसक्त, भगवान के प्रति उपासना की स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। दूसरा, भागवत की कथा श्रवण से प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी आदि से जो संत्रस्त हैं या उससे जो हमें तकलीफ हो रही है, वो सभी के सभी दूर हो जाती है। अपने पूर्वज और आने वाले पीढ़ियों की उद्धार, पूर्वज यदि नरक में वास हुए हैं तो भागवत श्रवण से उन सभी का सद्गति प्राप्ति होती है। घर में, अपने परिवार में, अपने वंश में अद्भुत वंश वृद्धि करते हुए अद्भुत बालकों का, परिवारों का जन्म इस तरीके से होती रहती है। अर्थात सुयोग्य संतान की अभिवृद्धि रहती है भागवत की कथा श्रवण से। घर में निरंतर शांति रहती है। जो अमन चैन है वो आपको महसूस होगा भागवत श्रवण करने से। और ये अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, वो वासना आपका तिरोधान होने लग जाती है। राग द्वेष मिटती जाती है। यमराज के पासों में हम नहीं फंस पाएंगे। भगवान अंकमाल करने उपस्थित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कोई किसी भी तरीके से दुर्वचन करें या दुर्व्यवहार करें, उनको सहज रूप से सहन करने की शक्ति हमें भागवत प्रदान करती है। धर्म मार्ग में निरंतर प्रवृत्ति कराती रहती है। अधर्म मार्ग से हमें हमेशा हमेशा बचाती है। और मनोमालिन्य ये करने की भावना से भी ये दूर कराती है। और इतना ही नहीं, विषयाशक्ति दूर करने वाली तो है ही है। जन्म मरण के बंधन ये छुटाने वाली है भागवत। मोक्ष, भोग और मोक्ष देने वाली है। शोक मोह मिटाने वाली है भागवत है।
भक्ति मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, पाप पुंज को सारा का सारा भस्म करने वाली ग्रंथ है, दाम्पत्य सुख को बढ़ाने वाली है, दुराचारी को शिष्टाचार सिखाने वाली ग्रंथ है। इस तरीके से विविध कोणों से इस भागवत की अनुपम और अद्वितीय महिमा है। लेकिन अब बात यही है कि हमारे अंदर की जो पात्रता है, पात्रता ऐसे मजबूत होनी चाहिए कि हम सारा का सारा भागवत पान कर सकें। पान किए गए प्रसंगों को हम जीवन में उतार सकें, व्यवहार में उतार सकें। जब तक व्यवहार में नहीं उतारेंगे, श्रवण तो बहुत बथेरे ही हम करते रहते हैं, बहुत सारे हमने करते रहते हैं, अनेक अनेक ग्रंथों का हमने चिंतन किया, मनन किया, श्रवण किया, जगह जगह पर श्रवण किया और विशिष्ट और महान पुरुषों की वाणी को हमने श्रवण किया, लेकिन हमने जीवन में उतारा नहीं, व्यवहार में उसको प्रयोग में लाया नहीं, तो सारा का सारा निष्फल माना गया है। इसलिए जितना सुना हुआ है उतने उतारने की कोशिश करें। व्यवहार में जहां जहां हमने गलती किए हुए हैं, उन गलतियों को पुनः दोहराए नहीं, उसको रिपीट नहीं करें। प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हमारे से ये गलती हुई है, आगे से अब ऐसी गलती प्रभु हमें प्रेरणा नहीं दे, हम उन गलतियों से बच सकें, हम उनकी प्रायश्चित करना चाहते हैं। इस तरीके से मन से ही संकल्प करें और ऐसा करने से एक तो गलती की माफी प्रभु प्रदान करते हैं, दूसरी आगे से फिर गलती नहीं हो पाएगी। बार बार गलती को यदि हम याद करते रहेंगे और प्रभु से क्षमा याचना मांगते रहेंगे तो बार बार फिर वो गलती नहीं होगी। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं, प्रभु से माफी भी मांगते हैं और गलती करना भी छोड़ते नहीं। जैसे कर्मचारी हैं, घूस लेना छोड़ते, घूस लेना ठीक नहीं है, फिर भी वो घूस लिए बिना काम नहीं करते और प्रभु से जा करके माफी भी मांगते रहते हैं, हमने घूस लिया प्रभु हमें माफी कर दो। आपने अनजान में किया अपराध को प्रभु क्षमा प्रदान करते हैं, जानबूझ करके आप अपराध कर रहे हैं तो उसकी भागीदारी खुद को बनना पड़ता है। ऐसा शास्त्रों का सार है। तो इन्हीं प्रसंगों के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम ले रहे हैं। कल की कथा अवश्य श्रवण करना है, क्योंकि सारा भागवत का सार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी आप सभी से विदा ले रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।